कुर्सी का काफिला लेकर हम पहुंचे हैं गुजरात के गांधीनगर। इस वक्त हम एसपी रिजॉर्ट्स में हैं और यहाँ पर हम जनता का मूड भी टटोलेंगे कि जनता का क्या कहना है। जनता शू कहे छे मजामा, और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे भावना बहन दवे, बीजेपी की पूर्व सांसद हैं, और साथ ही साथ सीजे चावड़ा जी जुड़ेंगे, क्योंकि हम गांधीनगर में हैं। गांधी जी के नाम पर गांधीनगर तो बना, लेकिन यहाँ पर दो गांधीनगर बसते हैं। एक पूरी तरह से प्लान्ड सिटी है, दूसरा ग्रामीण इलाका है जो इतना विकसित नहीं है। लेकिन ये हॉट सीट है कि नहीं है? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के पितामह अडवाणी जी यहाँ पर मैदान पर उतरे हैं। 5 बार जीत चुके थे, 6ठी बार ना करते करते भी उतरे। ना करते उतरे कि नहीं उतरे? और कांग्रेस के किरीट पटेल जी हैं, उसके लिए भी हमारे साथ चावड़ा जी जुड़े हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में उठता है, आपके मन में भी उठता होगा, कि कोई यहाँ की जनता ऐसे शख्स को क्यों वोट देगी जिसे 5 बार इतना प्यार दिया, लेकिन उसके बावजूद वो इस सीट पर आना ही नहीं चाहते थे। अडवाणी जी के लिए जवाब कि 5 बार इतना प्यार दिया जनता ने, यहाँ पे दिया कि नहीं दिया अडवाणी जी को प्यार, लेकिन वो ये सीट पे आना ही नहीं चाहते थे। क्यों? ये आपकी बात गलत नहीं है। बात ये है कि अडवाणी जी को ये यहाँ गांधीनगर लोकसभा की जनता ने भी प्यार किया है, अडवाणी जी ने भी जनता को प्यार किया है। ये अडवाणी जी की बात न आने की नहीं थी, पार्लियामेंट्री तय कर रही थी कि कौन सी सीट पर अडवाणी जी को लड़ाया जाए। राजनाथ जी ने तो आके मीडिया में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा ना मैम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे विरोधी पार्टी वालों ने वो मुद्दा उठाया था। हम लोगों ने कभी ऐसी बात करी ही नहीं है, और मीडिया में भी ये मुद्दा उठा था, पर हकीकत कुछ और थी। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए राजनाथ सिंह ने कहा था। अब कांग्रेस से जवाब। चावड़ा जी ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से सांसद यहाँ पर, हालांकि भावना बहन कुछ भी कहें, आना नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इसका भी फायदा नहीं उठा पाती है, ऐसा क्यों है? कांग्रेस पूरे गुजरात में फायदा उठा रही है। नरेंद्र मोदी जी और अडवाणी जी जो बोल रहे हैं वैसा गुजरात नहीं है। गुजरात में 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है और अडवाणी इस बार हार रहे हैं। अडवाणी जी हार रहे हैं, मुझे जनता को लाना होगा। लेकिन आपके किरीट पटेल जी को, अमीषा पटेल को यहाँ लाना पड़ा कैंपेनिंग के लिए। कितने वोट अमीषा दिलाएंगी? अमीषा तो 2 दिन के लिए आया है, लेकिन परेश रावल को 15 साल के लिए मोदी लेके आया है। उसको पहले बताओ, वो हर नेतागिरी भूल के अभिनेत्रियों को लेके गुजरात में पूरे घूमते हैं। चलिए जनता के पास चलते हैं। आप ये बताइए हमें, अमीषा पटेल के आने से, अमीषा का शक्ल देख के किरीट पटेल के लिए कौन लोग वोट करेंगे? आम जनता, समर्थक नहीं, आम जनता। कोई नहीं वोट करेगा। अमीषा पटेल को देख के थोड़ी ना वोट करेंगे। वो तो गुजरात की जनता इतने बेवकूफ नहीं है। वो जानती है कि नरेंद्र भाई ने विकास किया हुआ है। मैं आम आदमी से लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन अडवाणी जी के लिए क्यों वोट करेंगे? अडवाणी जी तो यहाँ से खड़ा नहीं होना चाहते थे। माइक नहीं बोली है अमीषा, ऐसा आके बोली है कि गुजरात का बहुत विकास हुआ है, अब हम पूरे देश का विकास करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे बोली है ऑन रिकॉर्ड। मेरा तो एक ही कहना है कि मोरारजी भाई देसाई के शासन में शक्कर सस्ती मिलती थी और ये गुजराती थे। अभी नरेंद्र भाई मोदी गुजराती है तो उसको सपोर्ट पूरे गुजरात को करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ की जनता, आम जनता, आप जनाब एक मिनट, आम जनता सुनिए, मोदी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर वोट करेंगे, लेकिन दुविधा ये है, अडवाणी जी तो खुद नहीं चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने। सबसे ज्यादा तो वही उसको लेकर कोप भवन में थे। ऐसे में आपके लिए तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है ना कि वोट करें मोदी अडवाणी जी के लिए या नहीं। मोदी जी ने गुजरात में जितने पाप करे वो वाराणसी में धोने गए, वो धोने देगी वाराणसी की पब्लिक। हमारे गुजराती में कहावत है कि जो 2 घर का खाना खाने जाता है वो भूखा ही मरता है। अब मुझे लगता है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि यहाँ के जनता को कितनी दुविधा में बीजेपी ने डाला। 5 बारी सांसद रह चुके हैं अडवाणी जी और जीत का मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है। तो क्या एक गेम प्लान के तहत किया गया कि अडवाणी जी को जिता भले ही मोदी जी देंगे, लेकिन फिर भी मार्जिन इतना कम होगा कि हो सकता है एम्बैरेसिंग हो? पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अडवाणी जी का मार्जिन
ये जो 6 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, मैं आपको यहाँ डंके की चोट पर कहती हूँ कि इस बार आप देखना मार्जिन सबसे ज्यादा होगा, वो बहुमती से जीतेंगे, ये मैं खातिर के साथ आपको कहती हूँ। अच्छा, दावा तो ठोक दिया, लेकिन यहाँ की जनता को बता दूं आंकड़ा, यहाँ की जनता को आंकड़ा बता दूं, 2004 में करीब 2.25 लाख का मार्जिन था आडवाणी जी की जीत का, लेकिन 2009 में 1 लाख का मार्जिन कम हुआ। किरीट भाई फिर भी फायदा नहीं उठा पाते। किरीट भाई पूरा फायदा उठाएगा। 2004 में 2.5 लाख वोटों से आडवाणी जी हारे थे। 2009 में जीते थे। अरे भाई ठीक है, हारे थे, जीते थे। 2009 में 1,10,000 मतों से जीते और इस बार 50,000 वोटों से आडवाणी हार रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्या काम किया किरीट पटेल ने जो आडवाणी जी को हरा देंगे? किरीट पटेल ने काम किया न किया वो बात नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी काम किए बगैर गुजरात की जनता किसी को भी जिता या हरा देती है। तो आडवाणी जी ने क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो चलता है इलेक्शन, उसके बारे में गुजरात सोच के समझ के वोट क्या डालेगी। आडवाणी जी हो या मोदी जी हो, गुजरात का कोई विकास नहीं किया है। लेकिन एक बात तो भावना जी, इन्होंने मुद्दा बिल्कुल सही उठाया है। ये तो हमने जनता से भी पूछा, जनता का ये कहना है कि 5 साल में आडवाणी जी नजर ही नहीं आए। आखिरी साल में उन्होंने एमपी लैड के 94% फंड्स खर्च किए। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि किरीट पटेल को यहाँ लोकसभा में कोई पहचानता नहीं है। सब यहाँ की जनता आडवाणी जी को पहचानती है और आडवाणी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी तरह से नरिश करते हैं। चलिए, जनता किरीट पटेल को कांग्रेसियों के अलावा कितने लोग गांधीनगर की जनता जानती है? हाथ खड़ा करें। किरीट पटेल को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, दूसरा सवाल, आडवाणी जी कितनी बार यहाँ पर आते हैं? भावना बहन वो कह रहे हैं आडवाणी जी आते नहीं है, और चावड़ा जी वो कह रहे हैं कि किरीट पटेल को जानता नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, कैसे वोटिंग होगी? वो भावना बहन बता रही है कि किरीट पटेल को कोई जानता नहीं है, लेकिन आडवाणी जी को हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि वो कुछ काम के नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, फिर कभी दिखावा नहीं देते। हम अच्छी तरह से जान गए हैं, इसलिए किरीट पटेल को और कांग्रेस को ही सब लोग वोट डालेंगे। कोई विकास हुआ नहीं है, विकास की बात है। और वो भ्रष्टाचार की बात कर रही है, तो मोदी जी की प्रधानमंडल में अपने मिनिस्टर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोर्ट ने 3 साल की सजा फरमाई बोखरिया जी को, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? लेकिन भावना बहन, अभी तो आडवाणी जी की बात हो रही थी। सुनिए, अभी तो आडवाणी जी की बात हो रही थी। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ के अखबार में एक हेडलाइन छपी थी, मोदी ऑन ए 2-day विजिट टू गुजरात, क्योंकि मोदी जी खुद आजकल बाहर इतना रह रहे हैं। जवाब, मोदी जी को अब हमने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, तो स्वाभाविक ही मोदी जी को देश में घूमना पड़ेगा। गुजरात जैसा देश का विकास होगा, खुश होंगे? मोदी जी चले जाएंगे दिल्ली 7 RCR। गुजरात में विकास की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कितनी नई नहरें बनाई, कितने नए हॉस्पिटल बनाए, कितने नए पावर स्टेशन बनाए, वो बताए क्या विकास है? ये कांग्रेस के टाइम में हुआ विकास है। आपका जवाब, उनका ये कहना है कि गुजरात के अंदर विकास उतना नहीं हुआ जितना बेचा गया, स्पिन डॉक्टरी की गई। देखो, कोई भी व्यक्ति गुजरात के बाहर से जब आती है तो उनको विकास दिखाई देता है, पर पता नहीं कि कांग्रेस वालों को क्यों नहीं दिखाई देता। इतने आपको बताती हूँ कि इतने सारे रास्ते अब कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन ने कहा है कि सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई राज्य देता है तो गुजरात देता है। अरे 300 से ज्यादा ट्रॉफी हमको मिला है, और राहुल गांधी जी गुब्बारे की और ट्रॉफी की बात करते हैं। हमने ट्रॉफी न केवल यहाँ से बल्कि विदेश से जीता है। हमने किसानों को रोजगार, किसानों का बहुत ट्रॉफी हुई। लेकिन एक बात बताइए, गुजरात की जनता शान सबके पास आ रहे हैं, एक बात बताइए, गांधीनगर की बात करते हैं। गांधीनगर में 70% इलाका रूरल बेल्ट है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रीन सिटी तो बन गई जहां पे बड़े बड़े वो बंगलोज हैं, सब कुछ है, लेकिन ग्रामीण सिटी में क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ? ये 2012 में उन लोगों ने बोला 50 लाख मकान बनाए गए, एक झुपड़ा नहीं बनाया है, ये फेंकू है।
झूठा है, तद्दन नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कांग्रेस में बैठे हुए भी उन्होंने ही बताया कि गुजरात का विकास क्या क्या हुआ है। ठीक है, पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स बिजली कहाँ से आती है वो आप बताओ। कांग्रेस वालों को मैं पूछता हूँ कि 24 आवर्स बिजली गुजरात में कहाँ से आती है? चावड़ा जी, रूरल जो इलाका है हम खुद देख सकते हैं फर्क बिल्कुल हैव और हैव नॉट्स का है, गरीबों और अमीरों का है। गांधीनगर की अगर बात करें तो किरीट जी ने ऐसा कौन सा प्लान दिया है, कांग्रेस का क्या प्लान है कि कैसे गांधीनगर का जो रूरल इलाका है उसको विकसित किया जाए, वहां पर जॉब क्रिएट हो। सुनने में आता है कि वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं लेकिन कोई भी जमीनी लेवल पर इंडस्ट्रीज नहीं है। कांग्रेस के शासन में जो जीआईडीसी बनवाई थी गांधीनगर में, साणंद में जीआईडीसी बनवाई थी साणंद रूरल के लिए, और कहीं जितनी भी जीआईडीसी बनवाई वो सब जीआईडीसी आज बंद हालत में है और सिर्फ अदानी और अंबानी को सब पैसा डाल देते हैं। अदानी, अंबानी और सभी लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन रूरल जो इलाका है वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल वो उतना नहीं चल पा रही है। ये आरोप है आप? ये आरोप सरासर गलत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गुजरात के रूरल में, मतलब कि पूरे गुजरात में 18,000 गांव है, गांव में 24 कलाक बिजली गुजरात में हम देते हैं। आप ही बताइए कि देश का कोई और स्टेट है जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती हो। दूसरा, यहाँ पर रोजगारी के लिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है और हमारा श्रम रोजगार मंत्रालय है उसने भी कहा है 100 में से 70 रोजगारी गुजरात से केवल मिलती है। गुजरात ऑटोमोबाइल का हब बना है। देखो नर्मदा योजना कब से वो तो जो प्लांट की बात की जा रही है, टाटा बेचारे आए बंगाल से लेकर यहाँ पर, लेकिन वो भी प्लांट अब बताया जाता है धीमी गति से चल रहा है क्योंकि नैनो की डिमांड खत्म हो गई है। अरे भाई, कोई एक नैनो अकेली नहीं आई है, मारुति भी आई है, जीएम भी आई है। ये हमारा ऑटोमोबाइल हब बन गया है और पूरे खेत को भी पानी मिलता है और सभी जगह कृषि का उत्पादन भी अगर आप देखें तो देश का उत्पादन 2% है और गुजरात का कृषि उत्पादन 10% है। बिल्कुल गलत बता रहे हैं। गुजरात में रोजगारी बढ़ी नहीं है। 13 लाख लोगों ने तलाटी के लिए एप्लीकेशन किया और एक एप्लीकेंट ने 10-10 लाख रुपया उनको पिछले दरवाजे से दिया। करप्शन चल रहा है, पूरा करप्शन। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है? नहीं मिलता है। जो केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है गुजरात सरकार के। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी एक तरफ, लेकिन बताइए कि क्या यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है? जनता बताए हाँ या ना। ये मुख्यमंत्री के राज्य सरकार में जिसके आईएएस अधिकारी जेल में बैठे हैं वो क्या विकास करेंगे? 1500 तलाटी के फॉर्म भरने थे। अच्छा, मुझे लगता है, अच्छा ठीक है, नेताओं को तो बोलने दीजिए, आप ही लोग के नेता हैं, उनको तो बोलने दीजिए, उनको तो बोलने। भावना बहन, एक सवाल और मन में आता है, राजनाथ जी ने पर्चा भरा तब तो नहीं गए मोदी जी साथ में, आडवाणी जी ने पर्चा भरा तो मोदी जी पहुंचे। हरवाने की इंटेंशन से गए या जितवाने की? देखो, जब आडवाणी जी ने लोकसभा का पर्चा भरा है तब हमारे मोदी जी आडवाणी जी के साथ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इसलिए इस तरह का जो कहना वो गलत है। राजनाथ सिंह तो उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं और मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो जाहिर है कि हमारे सम्माननीय आडवाणी जी यहाँ से जो पर्चा भर आडवाणी जी तो उन्हें बोलते हैं कि बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, तो अच्छी बात है ना। इवेंट मैनेजर होना कोई गलत बात नहीं। आप पूरे देश का मैनेज करेंगे, हमारे मोदी जी पूरे देश का मैनेजमेंट ऐसा करेंगे, ये गरीबी को हटाएंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। आडवाणी जी के बारे में सवाल पूछती हूँ, आप मोदी जी के बारे में बताते? पूरे देश का मैनेजमेंट ऐसा करेंगे, ये गरीबी को हटाएंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। आडवाणी जी के बारे में सवाल पूछती हूँ, आप मोदी जी के बारे में बताती हैं? जवाब दे दिया आपको। आडवाणी जी के बारे में सवाल था मैडम, मोदी जी के बारे में शांत। ये बताइए, ये कह रही है इवेंट मैनेजर बोला आडवाणी जी में, तो क्या बुरा है? सब कुछ अच्छा मैनेज करते हैं, आप देश को भी अच्छा मैनेज करेंगे।
मोदी जी सिर्फ स्लोगन देने में अच्छे हैं, स्लोगन देते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वंदे मातरम, ऐसे स्लोगन देने में माहिर है, लेकिन वो खुद समस्या है और भाजपा के लिए और देश के लिए आज समस्या बन गए हैं। वो कभी खुद समस्या है, वो भारत का कोई प्रश्न हल करने वाला नहीं है और भारत को गुजरात की तरह बर्बाद कर देंगे, कोई विकास होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पर जनता 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 आडवाणी जी को एमपी बनाने के लिए इसलिए वोट करेंगे कि मोदी को पीएम बनाने, या आडवाणी जी से प्यार है इसलिए? नहीं, आडवाणी जी ने भी इतना काम किया है, पिछले 6 साल से 6 बार से आज चुन के आते हैं, इतना विकास किया है, इसीलिए आडवाणी जी की बात छोड़ो। आडवाणी जी तो ऐसे ही अपने बलबूते पे जीतने वाले हैं। मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं जनता की ओर से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले जो चुनावी मुद्दा जो आडवाणी जी को लेकर निकले, आडवाणी जी को जनता ने 6 बार जीता है, फिर भी आडवाणी जी को बाहर से बोल रहे हो, जनता उनके साथ है, आपके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। और एक बात, मनमोहन सिंह कभी कभी बोलते हैं, एक बार बोले वो भी ऐसा बोले कि आतंकवाद रोकना नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कि आपके लोकल लेवल पे ही आडवाणी जी को समर्थन ही नहीं मिल रहा है, और यही डर था आडवाणी जी का कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने का विरोध किया था, इसलिए आडवाणी जी को अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है नॉमिनेशन में, भले ही मोदी जी पहुंच गए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आडवाणी जी को कितना सपोर्ट मिलता है ये आपको 16 मई को पता चलेगा, क्योंकि 16 मई जब ये परिणाम आएगा तब आप देखेंगे कि आडवाणी जी को कितना सपोर्ट मिला। यहाँ पर बीजेपी खुद बीजेपी को हरा रही है, कांग्रेस के बल्ले बल्ले है, आपको लगता है ऐसा? किसका ज्यादा फायदा मिलेगा? यहाँ मोदी की कोई लहर नहीं है, बीजेपी की कोई लहर कमाल है जनाब, देश भर में प्रचार हो रहा है कि मोदी की लहर है, गुजरात में आप कह रहे लहर नहीं है। मोदी की लहर नहीं, मोदी को लीला लहर है, गुजराती में बोलते हैं लीला लहर है, उनको बहुत मजा है, लहर नहीं है। और गुजरात में भाजपा हारने वाली है, गुजरात में भाजपा हारने वाली है, चाहे आडवाणी जी हो या परेश रावल हो। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता इस बार गुजरात में बाजी जीत रहे, क्योंकि गुजरात की जनता अब पहचान गई है कि मोदी कुछ करता नहीं, बातें करता है। हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को वोटिंग जरूर है, ऐसे में क्या होगा बीजेपी के पितामह आडवाणी जी का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल किस्सा कुर्सिका में इतना ही।